Hello, 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 hello. Hi everyone, welcome to the official YouTube channel of Chandigarh Career Group. Guys, my name is Abhishek and I'm the physics faculty here. So today, once again, I'm in front of you with yet another question paper that we have to discuss, and the paper which I have chosen is 2017 paper 2 2017 पेपर नंबर 2 फिजिक्स का, उसको हम डिस्कस करते हैं. तो चलिए लेट्स स्टार्ट. The first question is, an electron and a proton starting from rest are accelerated through a potential difference of 1000 volt. Which one of the following statement in this regard is correct? So let me tell you, this question came from the modern physics, the atom and the nuclei part, and in that we are given with a specific potential difference and we need to tell whether the energy, काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात होगी या स्पीड के बारे में बात होगी, उस बारे में हमने बात करनी है. तो थोड़ा सा समझते हैं. देखिए, फ्रॉम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहता है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी. जी हां, जो काइनेटिक एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल है. अब काइनेटिक एनर्जी आपके पास जो है दैट इज हाफ mv². पोटेंशियल एनर्जी चार्ज इनटू पोटेंशियल. ध्यान से समझिएगा, जो चार्ज है वेदर इट इज अ प्रोटॉन और एन इलेक्ट्रॉन, इट विल बी द सेम. दोनों पे जो चार्ज है वो सेम होता है मैग्नीट्यूड वाइज. 1.6 10⁻⁻⁻19 कूलम. सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज पोटेंशियल वी आर गिवन सेम. हमें सेम पोटेंशियल गिवन है, दैट कम्स आउट टू बी 1000 वोल्ट. इट मींस दैट काइनेटिक एनर्जी इज कांस्टेंट. और यहां से मैं लिख सकता हूं m is inversely proportional to 1/v². प्रोपोर्शनल, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इक्वल है, प्रोपोर्शनल. तो थोड़ा चलिए ऑप्शंस को देख लेते हैं. द काइनेटिक एनर्जी ऑफ बोथ द पार्टिकल विल बी डिफरेंट. यस, अलग नहीं, काइनेटिक एनर्जी नहीं अलग होगी. आई एम सॉरी, काइनेटिक एनर्जी वोंट बी इक्वल. काइनेटिक एनर्जी अलग नहीं होगी. सेकेंड, अलग क्यों नहीं होगी? क्योंकि भाई पोटेंशियल के इक्वल है, वो सेम है दोनों का. द स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन विल बी हायर देन दैट ऑफ प्रोटॉन. स्पीड ऑफ प्रोटॉन विल बी हायर देन दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन. ये भी नहीं होगी. देखो, जब भी दो ऑप्शन एक दूसरे को एनिलेट करते हैं, काउंटर करते हैं, इट मींस उनमें से कोई एक ठीक है. अब यह तो इलेक्ट्रॉन की स्पीड ज्यादा होगी, प्रोटॉन की, वो किस चीज पे डिपेंड करेगा? दैट टू डिपेंड्स ऑन द मास. एंड वी नो वेरी वेल दैट द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज 9.1 10⁻⁻31 kg. मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 10⁻⁻27 kg. सो आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन का मास कम है. मैं आपका काम और आसान कर देता हूं, इसको आप याद रखिएगा फ्रॉम द नेक्स्ट टाइम. मास ऑफ प्रोटॉन इज 1836 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. प्रोटॉन का मास ज्यादा है तो वेलोसिटी कम होगी, इलेक्ट्रॉन का मास कम है तो वेलोसिटी ज्यादा होगी. स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी हायर देन दैट ऑफ प्रोटॉन. ऑप्शन नंबर 2, बी ऑप्शन इज करेक्ट. ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट है. मैं दोबारा बता रहा हूं, ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट है, क्योंकि मास इलेक्ट्रॉन का कम है तो वेलोसिटी ज्यादा होगी. लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2. Question number 2 is
two wires are made having same length and area of cross section A. Wire 1 is made of copper, wire 2 is made of copper, wire 2 is made of aluminium. It is given that electric conductivity of copper is more than that of aluminium. तो रेजिस्टेंस बताना है, समझिए थोड़ा सा, कंडक्टिविटी कॉपर की ज्यादा है कंडक्टिविटी एल्यूमिनियम से। कंडक्टिविटी मतलब कैपेबिलिटी टू कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी। जितना ज्यादा रेजिस्टेंस उतनी कम कंडक्टिविटी, जितना कम रेजिस्टेंस उतनी ज्यादा कंडक्टिविटी। तो यहां पर कॉपर की कंडक्टिविटी ज्यादा है तो रेजिस्टेंस कम होगा, तो रेजिस्टेंस ऑफ वायर 2 विल बी हायर देन दैट ऑफ वायर 1। A ray of light is incident on a plane mirror at an angle of 40 degree with respect to surface normal. When it will get reflected from the mirror, it undergoes a deviation. It's a very simple question. What you have to tell is the deviation. ये surface है and this is the normal. ये I light, ये आई लाइट, इट विल गेट रिफ्लेक्टेड। 40 डिग्री एंगल बनाया है तो रिफ्लेक्शन 40 डिग्री, सिंपल। रिफ्लेक्शन कितना 40 डिग्री, सो 40 कम्स आउट टू बी 80 डिग्री। टोटल डेविएशन देखना है, दोनों इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड के बीच का एंगल देखना है, इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड के बीच का एंगल देखना है, डेविएशन कितना है। नेक्स्ट थिंग, इंफ्रारेड विजिबल, देखिए आई हैव डिस्कस्ड इन सो मेनी प्रीवियस वीडियोस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आपको स्पेक्ट्रम याद रख लेना चाहिए, कर लेना चाहिए। अगेन वी गॉट अ क्वेश्चन, infrared visible and ultraviolet radiation light have different properties, which one of the following statement related to these radiation light is not correct? First, wavelength of infrared, सबसे पहले जो है हम पैटर्न बनाते हैं, ये आपके पास स्पेक्ट्रम है, ठीक है जी। 1 2 3 4 5 6 और 7। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा, दिस इज गामा रेज, एक्स रेज, यूवी, I have to make it again. 1 2 3 4 5 6 7 gamma rays, X rays, gamma rays, X rays, then UV, then visible, then infrared, micro, radio. This is the spectrum and wavelength is increasing in which order? इस ऑर्डर में वेवलेंथ बढ़ रही है, ये मैक्सिमम है वेवलेंथ और ये मिनिमम है। ये मिनिमम है, एक मैक्सिमम है, एक मिनिमम है। पहला कह रहा है वेवलेंथ ऑफ इंफ्रारेड, अच्छा हमें नॉट करेक्ट ढूंढना है, ये बात याद रखें। फर्स्ट हमसे पूछ रहे हैं वेवलेंथ ऑफ इंफ्रारेड इज मोर देन दैट ऑफ अल्ट्रावायलेट, क्या इंफ्रारेड की वेवलेंथ अल्ट्रावायलेट से ज्यादा है? बिल्कुल ज्यादा है, तो ये तो सही हो गया, पहला स्टेटमेंट ठीक है, द फर्स्ट वन इज करेक्ट। सेकंड वन, द वेवलेंथ ऑफ द अल्ट्रावायलेट इज स्मॉलर देन दैट ऑफ विजिबल, अल्ट्रावायलेट की विजिबल से कम है, ये भी ठीक है। फर्स्ट एंड सेकंड बोथ आर करेक्ट, लेट्स जस्ट चेक आउट द थर्ड वन। The photon energy of visible light is more than that of infrared. Energy is inversely proportional to wavelength. Hc upon lambda.
H और C दोनों कांस्टेंट है, 1 अपॉन वेवलेंथ, ज्यादा वेवलेंथ कम एनर्जी। फोटोन एनर्जी ऑफ विजिबल लाइट इज मोर देन दैट ऑफ इंफ्रारेड, कह रहा है फोटोन एनर्जी विजिबल लाइट की इंफ्रारेड से ज्यादा होगी। इंफ्रारेड की वेवलेंथ ज्यादा है, विजिबल की वेवलेंथ कम है, तो विजिबल की एनर्जी ज्यादा होगी इंफ्रारेड से, वही बात ये बोल रहा है। ये भी ठीक है, तो फोर्थ वाले सही नहीं है। कह रहा है एनर्जी ऑफ अल्ट्रावायलेट इज लेस देन ऑफ विजिबल, नहीं, अल्ट्रावायलेट की एनर्जी ज्यादा है विजिबल से, सो द फोर्थ वन इज इनकरेक्ट। प्लीज आई मस्ट रिकमेंड यू, नोट कर लीजिए इस ऑर्डर को, ज्यादा नहीं कहूंगा, कम से कम 8 या 9 क्वेश्चन हम कर चुके हैं रेज के ऊपर, स्पेक्ट्रम के ऊपर। चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। After using for some time, big transformer get heated up. This is due to the fact that current produce heat in the transformer, hysteresis loss occurs in the transformer, liquid used for cooling get heated. Select the correct answer using the तीनों ठीक हैं, ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, all the three are correct। देखिए कुछ क्वेश्चन अपने आप में नोट्स की तरह काम करते हैं, जैसे ये सवाल है, अब आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स पता चल गए, इसमें हमने कुछ सॉल्व नहीं करना था, ये सिर्फ डायरेक्ट इंफॉर्मेशन है। सो जो समझदारी क्या कहते हैं, समझदारी ये कहती है व्हेनेवर यू फाइंड सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस इमीडिएटली टेक द नोट्स। तो इसके लिए हमारे पास जो सही ऑप्शन है दैट इज द फोर्थ वन, बोथ ऑल द थ्री आर करेक्ट। A person is standing on a frictionless horizontal ground. How can we move by a certain distance on this ground? जंप नहीं कर सकता, फ्रिक्शनलेस है, he will immediately slip। रन दौड़ तो सकता ही नहीं क्योंकि फ्रिक्शनलेस है। इमेजिन कीजिए आपने जो जमीन के ऊपर ना ऑयल बिखेरा हुआ है, ऑयल तेल तेल है चारों तरफ, बहुत चिकनाट है, यू विल नॉट बी एबल ईदर टू रन टू जंप, थर्ड वन इज और रोल, आप रोल भी नहीं कर पाओगे, तो ओनली दैट लेफ्ट इज स्नीजिंग अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ। अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहता है, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, तो दिस इज करेक्ट। सिक्स्थ क्वेश्चन ए पार्ट इज करेक्ट। Which one of the following type of glass is used for making optical instrument? Flint glass। ऐसा क्यों? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वजह से, एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए ग्लासेस बनाने के लिए ताकि रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, ट्रांसमिशन का एक स्पेसिफिक रेशियो मेंटेन रहे बेस्ड अपॉन द एप्लीकेशन। A person throw an object on an horizontal frictionless plane surface. It is noted that there are two forces acting on this object: gravitational pull, normal reaction of the surface. According to the third law of motion, the net resultant force is zero. Which one of the following can be said from the motion? जब भी आप इस तरह के क्वेश्चन को देखें, so immediately one thing that should strike your mind is the formula of force. भाई अगर फोर्स जीरो है तो एक्सेलरेशन भी जीरो होगा, मास जीरो नहीं हो सकता। एक्सेलरेशन जीरो है तो v वेलोसिटी कांस्टेंट है, बस अब ये ढूंढना है कि कौन से ऑप्शन में कांस्टेंट वेलोसिटी गिवन है, तो कौन से ऑप्शन में गिवन है, द लास्ट वन, D1 इज करेक्ट, कांस्टेंट वेलोसिटी। अल्ट्रासोनिक वेव्स आर प्रोड्यूस्ड बाय मेकिंग यूज ऑफ, ये भी एज अ नोट मेकिंग काम करेगा, ऑन द स्पॉट नोट्स बनाते रहिए। इट्स द पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल, पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल यूज्ड फॉर मेकिंग या मेकिंग नहीं, मेकिंग इज नॉट द करेक्ट वर्ड, used for producing अल्ट्रासोनिक। देखो अल्ट्रासोनिक वेव्स वो होती है जिनकी फ्रीक्वेंसी 20 किलोहर्ट्ज से ज्यादा हो, अल्ट्रासोनिक वेव्स। That's it in this video. I hope each and every question is very thoroughly explainable to you. And I must say one more, one बहुत ही छोटी सी बात मैं कहना चाहूंगा कि जितने भी अभी तक हमने पेपर डिस्कस किए उसमें कुछ क्वेश्चन एज अ नोट मेकिंग आपको हेल्प करेंगे, जो एज अ इंफॉर्मेशन यूज हुई है
मैं नहीं कह रहा हूं दैट यू शुड इन्वेस्ट मैक्सिमम ऑफ योर टाइम ऑन फिजिक्स, बट मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि आप इसको छोड़ करके जाएं. इट हार्डली टेक 10 to 15 मिनट्स टू वॉच अ वीडियो. तो वीडियो देखिए इसी तरीके से, बिकॉज योर गोल शुड बी वेरी स्ट्रिंजेंट, बहुत फिक्स, बहुत फोकस्ड आपको होना पड़ेगा. So with that, this is Abhishek signing off. See you in the next video. Till then, keep studying, keep shining. Thank you so much. Jai Hind.